शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. How are you? I'm fine. What about you? I'm good. I'm good. मम्मा जी. मैं बुड्ढा वाली पेन पहनूंगा और मैं बुड्ढा वाली जैकेट पहनूंगा और मैं किसी तार में जाऊंगा ना उसको भी ऊपर चाल. What is your name? My Sophia never said. How are you? How are you? How are you? I am fine, thank you. What about you? I'm fine too. What about you? Thank you so much. I'm good. I'm good. And what is your brother name? That is Farhan Ahmad. What is your father name? Jayan Ahmad. Farhan Ahmad. Jayan Ahmad. और बजिया. What is your mama name? Mother name? Jayan Ahmad Sheikh. ज़यान अहमद शेख आपकी मम्मा है? अब तो मैंने पूछा ना व्हाट इज योर मदर नेम? I'm fine. अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, और अगर मज़े में नहीं हैं तो सुफियान की चटपटी सी गॉसिप सुनकर आप लोगों को ज़रूर मज़ा आ गया होगा। और आज के व्लॉग का स्टार्ट लेती हूँ सुफियान की चटपटी बातों से। और ये हमारे डेली रूटीन का हिस्सा है कि जब इनके बाबा जा रहे होते हैं तो सुफियान ने ज़रूर इनके ऊपर चटना होता है, और फिर इनके बाबा बहुत सारा इनको प्यार करते हैं, तब जाके सुफियान ने अल्लाह हाफ़िज़ करना होता है। वरना आपको पता है बच्चे इतनी आसानी से अपने बाबा को जाने कहाँ देते हैं ना। रोज़ हमारे घर में यही कहानी चलती है, जब ये निकल रहे होते हैं तो सुफियान ने हगी करना होता है, ऊपर चढ़ना होता है, प्यार करवाना होता है और फिर बाबा को सी ऑफ करना होता है। और यहाँ हम लोग नाश्ता कर रहे थे, और सर्दियों में गुड़ हमारे खाने में ज़रूर शामिल होता है क्योंकि गुड़ के बड़े फ़ायदे हैं। तो देसी घी के पराठे के साथ हम लोग गुड़ ज़रूर खाते हैं, चाय के साथ भी। और सर्दियां तो कब की आ गई थी, लेकिन ना सर्दियों के कपड़े ठिकाने लगे थे, ना गर्मियों के कपड़े कबर्ड से निकले थे। तो आज मैंने डिटेल में पूरी क्लीनिंग करनी थी, कबर्ड सेट करनी थी, क्योंकि गर्मियों के कपड़े अभी तक निकले नहीं थे, टाइम ही नहीं मिला था। और ये कि सर्दी भी बढ़ चुकी है तो सर्दियों के कपड़े भी मैंने एडजस्ट करने थे कबर्ड में, तो आज मैंने यही करना था। और ये मेरी जो ड्रॉज़ है ना, बड़े काम की ये ड्रॉज़ हैं, इतना ज़्यादा इसमें स्पेस होता है ना कि सुफियान के अच्छे खासे कपड़े इसमें आ जाते हैं। और ये सुफियान के ड्रॉज़ है, ये जो घर में पहनने के नॉर्मल कपड़े होते हैं वो मैं इसमें रख देती हूँ, और बाकी जो होते हैं मैं कबर्ड में सेट करती हूँ। और इसका स्पेस माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है कि अच्छे खासे सामान आ जाता है इन ड्रॉज़ में, तो बहुत कंफर्टेबल होती हैं ये ड्रॉज़। और ये यहाँ मैंने गर्मियों के जो कपड़े निकालने थे निकाल दिए हैं, सर्दियों के अलग कर दिए हैं, शलवार कमीज़ अलग कर दिए हैं, और जो देने के कपड़े हो जाते हैं बच्चों के छोटे हो गए थे वो भी मैंने अलग कर दिए थे। और पूरा घर बस इन्हीं कपड़ों की नज़र हुआ था। आज तो घर है ना पूरा और कबर्ड भी मैंने यहाँ सेट करनी स्टार्ट कर दी थी, थोड़े से रख दिए थे कपड़े। और सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है हाँ, इसमें मैं ना ज़यान सुफियान के जो सेम ड्रेसेस होते हैं वो रखती हूँ। और ये जो साइड में आपको डायरीज़ दिख रही है ना, ये यहाँ रखने का एक सॉलिड रीज़न ये है कि ये हमने सुफियान से छुपा कर यहाँ रखी है क्योंकि सुफियान ना ज़यान की डायरीज़ पे जो अटैक करते हैं ना, उनसे बचाने के लिए हमने यहाँ रख दी थी सेफ़। और ये पोर्शन ज़यान की पैंट शर्ट्स का है, और नीचे वाला जो है सुफियान की पैंट शर्ट्स का है। अभी मैं ये सेट करूँगी। और सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन है, यहाँ से मैंने सारे शलवार कमीज़ निकाल दिए हैं क्योंकि सर्दियों में शलवार कमीज़ इतने यूज़ होते भी नहीं हैं, तो सब मैंने निकाल दिए थे। और सफाई अभी मैंने नहीं की थी क्योंकि दूसरा वाला रूम में भी मैंने सारे ये कपड़े निकले हुए थे, तो 2 छत्ती से मेरे कपड़े भी निकले थे। ये देखें सर्दियों के सारे कपड़े और शॉल्स वगैरह जो होती है ना, और ये मेरी फेवरेट शॉल भी निकल आई थी क्योंकि अब ठंड बढ़ चुकी है तो इन चीज़ों की ज़रूरत अब महसूस होने लगी थी। तो मैंने कहा चलें भाई
आज ये काम मुझे पहले करना है। और किचन क्लीन मैंने कर लिया था, डिश वॉशिंग कर ली थी, बस ये पानी निकल जाए तो फिर इसको सेट कर दूंगी बर्तनों को। और दूध बॉयल हो चुका था। अब बस ये है ना, कपड़े मैंने ठिकाने लगाने। इतना ज़्यादा जो कपड़ों का अंबार हो जाता है ना कि कहीं जाओ तो पहनने के कपड़े नहीं होते और घर में रखने की जगह भी नहीं होती कपड़े। बड़ी अजीब सी बात है वैसे ये जो कि हर एक के साथ ही यही है। और आजकल सुफियान को पढ़ाई का इतना ज़्यादा क्रेज़ है कि कॉपी पेंसिल लेते हैं, सीज़र मांगते हैं और पढ़ने के बजाय पेपर कटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखें, और इतना कोई कचरा करने लगे ना सुफियान। ये देखें सुफियान, व्हाट आर यू डूइंग? आई एम कटिंग। आप कटिंग है। पूरे रूम में ये कचरा कर देते। तो मैंने इन्हें समझाया, सुफियान एक ही जगह आप कटिंग कर लिया करें। अगर आपको कटिंग का शौक़ आ रहा है तो आप एक ही जगह किया करें और फिर उसको उठाकर आप डस्टबिन में डाल दिया करें। तो शुक्र है सुफियान को समझ आ जाती है माशाल्लाह बात। और सुफियान ये कि अब नीचे नहीं फेंकते। और ये देखें, मैं ब्लैंकेट के ऊपर आज तो वही कचरा हो रहा है क्योंकि फ्लोर पे सारे कपड़े फैले हुए थे। और यहाँ मैंने ज़ोयान सुफियान के सारे शलवार कमीज़ जो है ना, जितने भी शलवार कमीज़ हैं मैंने निकाल के अलग कर दिए थे क्योंकि अम्मी मना करती हैं सर्दियों में शलवार कमीज़ नहीं पहनाने चाहिए। इस वजह से मैंने अलग कर दिए थे। और ये एक ही कुर्ता जो है ना ज़ोयान का था, मैंने सिया था। सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं ये कि मेरी स्टिचिंग कितनी ज़्यादा अच्छी है। ये देखें, ये कुर्ता मैंने स्टिच किया था जब ज़ोयान थोड़े छोटे थे और मुझे शौक़ हुआ था। मैंने कहा चल मैं अपने हाथ से भी ज़ोयान को सीकर कुछ पहनाऊँ। तो ये मैंने स्टिच किया था गोल गले के साथ, कलियों वाला कुर्ता है ये। और इसके जो वो शोल्डर भी है ना, स्क्वायर शोल्डर हैं। और नेट से देख देख कर मैंने ये सिया था और बहुत प्यारा, इतनी सफाई से सिला था ना, किसी को भी यकीन नहीं आया था कि मैंने सिया है। और बहुत ही इजी होते हैं, अगर ये हम घर में भी सिए ना बहुत इजी होते हैं बच्चों के कपड़े तो। और मुझे बहुत अच्छा लगा था जब ये ज़ोयान ने पहना था ना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि मेरे हाथ का सिला हुआ ज़ोयान ने पहना। अपने हाथ से जो सीकर पहनाना एक बच्चे को होता है ना, उसकी खुशी और ही होती है। और यहाँ मैंने सारे शलवार कमीज़ एक शॉपर में पैक कर दिए थे और दूसरे शॉपर में ये कि देने वाले जो छोटे हो गए थे, रोम्पर्स वगैरह होते हैं बच्चों के, वो मैंने हटा दिए थे क्योंकि ये किसी के काम आ जाएंगे। क्योंकि रखना, ये कपड़े मैंने देने के अलग कर दिए थे। और यहाँ फिर कपड़े समेटने के बाद मैं सूप लेकर आई तो सुफियान ने अपना ये एप्पल है ना ड्रेसिंग टेबल पे रख दिया था और मेरे सूप के पीछे लग गए कि मम्मा मुझे भी सूप पीना है, ये एप्पल नहीं खाना मुझे और इनसे ना फिर मैंने कहा चलें आप पी लें, क्योंकि सुफियान और ज़ोयान और इनके खाला जानी ने सूप पी लिया था। मैं क्योंकि कबर्ड सेट कर रही थी इसलिए मैंने अब लाई थी। तो सुफियान को इतना ज़्यादा पसंद आया ना, उन्होंने अपना एप्पल छोड़ दिया। टी लग रही है आपको? टी, ये टी लग रही है आपको? और ये दूल्हा कौन है हमारे? दिखाइएगा दूल्हा साहब। कितनी चीज़ें पहनी हुई आज सुफियान ने, दिखाइएगा। हाई नेक के ऊपर फिर ये वेस्ट कोट, उसके ऊपर फिर दोबारा वेस्ट कोट। और ये मैंने देने के लिए निकाली थी क्योंकि सुफियान का साइज चेंज हो गया है, छोटी हो गई है ना। और वो क्यों भाई, मम्मा कोई छोटा बच्चा आएगा उसे पहना देंगे। लो जी, सुफियान ज़ोयान की बातें सुने। तो ये मैंने निकाली थी देने के लिए और सुफियान ने उन कपड़ों में से निकाल कर पहनी है। नॉटी नॉटी, हद से ज़्यादा नॉटी होते जा रहे हैं सुफियान तो भाई। और यहाँ मेरा सूप भी गिरा दिया सुफियान आपने, हैं? चलें जी, पकाने का टाइम हुआ चाहता है और आज हमारे किचन में बन रहा था चिकन दो प्याज़ा। बड़े मज़े की डिश होती है, हमारी फैमिली में बहुत शौक़ से खाई जाती है। इवन हमारे ससुराल में बड़ा पसंद किया जाता है चिकन दो प्याज़ा, जिसमें प्याज और ये साबुत गोल मिर्च जो होती है ना, लौंगी मिर्च, इसका फ्लेवर जो होता है ना, इस चिकन को चार चांद लगा देता है। मैं कहती हूँ बहुत मज़ेदार ये डिश बनती है चिकन दो प्याज़ा। तो यहाँ मैं आज चिकन दो प्याज़ा बना रही थी और बेसिकली इसको मुर्ग दो प्याज़ा भी कहते हैं।
बल्कि कहते ही इसे मुर्ग दो प्याज़ा है। चिकन दो प्याज़ा का नाम तो इसे मैंने दिया है, पर चिकन का है या मुर्ग का है, कान यहाँ से पकड़े या वहाँ से पकड़े, बात तो एक ही है। चिकन दो प्याज़ा रेडी जब हो जाता है तो एंड में है ना इसमें टेट्रा पैक की क्रीम या मलाई जो भी आपके पास अवेलेबल हो ना, वो एंड में ज़रूर ऐड करें हरी मिर्चों के साथ, और फिर इसको गरम मसाला डालकर दम दे दें तो बहुत ही मज़े का ये फ्लेवर आता है इसमें। चिकन दो प्याज़ा आपका बड़ा मज़ेदार सा रेडी हो जाता है। और शाम हो चुकी थी तो मैं यहाँ चाय बना रही थी, और विंटर है तो ये कि मैं गुड़ और अदरक की चाय बना लेती हूँ शाम में, ये कि बच्चों के लिए फ़ायदेमंद भी होती है, ये बहुत सारी बीमारियों से भी हमें बचाती है। तो चाय में मैंने अदरक के पीसेस ऐड कर दिए थे और खूब पका रही थी। अच्छा, मैं ना जब मुझे जल्दी होती है ना, मैं खूब तेज़ आंच कर लेती हूँ फुल, और फिर उस पर ना चाय को पकाती रहती हूँ, चलाती रहती हूँ। और जब चाय निकलने वाली होती है तो मैं क्या करती हूँ ना, फूंक मार देती हूँ चूल्हे पर, तो चूल्हा थोड़ा स्लो हो जाता है और चाय नीचे हो जाती है। तो बस जल्दी में मैं यहाँ भी कुछ यही कर रही थी। और कप्स में मैंने गुड़ निकाल दिए थे। गुड़ मैं ना कप में ही डालती हूँ, ऊपर से चाय ऐड करती हूँ, क्योंकि अगर गुड़ में डायरेक्ट चाय में ऐड करके पकाती हूँ ना तो चाय फट जाती है। इस वजह से मैं गुड़ में कप में अलग से मिक्स कर लेती हूँ। और यहाँ कैरेमलाइज खारे और ब्रेड के साथ हम लोग चाय एंजॉय कर रहे थे। What are you eating, Zayan? I am eating khare. Light khare. Will you eat caramelized khare? So come on and eat with me. Come on. चलें जी, आप लोग भी यहाँ ज़यान के ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं और ढेर 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 सारा प्यार शो करें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर दें। हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ढेर सारा प्यार दें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और सब कुछ करें बस। और दुआ में मुझे, मेरी फैमिली, हमारे प्यारे पाकिस्तान और प्यारे फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों को ज़रूर याद रखें।